हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है कि सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ कौन है, बताइए। सबसे कठोर पदार्थ है कौन है? ऑप्शन नंबर ए हीरा। हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, बताइए। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितना है? ऑप्शन नंबर ए है ना, 2 है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितना है? ऑप्शन नंबर ए यानी कितना, 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, आयन के कारण। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयन के कारण। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि जल सीसा, इसको बोलते हैं वाटर ग्लास, का रासायनिक सूत्र है। जल सीसा यानी वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? जल सीसा यानी वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, Na2SiO3। Na2SiO3। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होते हैं? ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, बताइए। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं क्या? एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर डी। ड्यूटेरियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर 5 से 7 सेकंड दिए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, बताइए। यूरेनियम के समस्थानिक कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी, 238। यूरेनियम के समस्थानिक कितने होते हैं? 238। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था क्या, ऑक्सीजन के समस्थानिक, है ना। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर 3। हाइड्रोजन के होता है 3 और ऑक्सीजन का होता है 2। तो यहाँ पूछ रहा है हाइड्रोजन कितना होता है, तो 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिश्चितता। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, हाइजेनबर्ग ने किया था। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है? स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है? एक बार फिर सवाल सुनिए। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है या प्रयोग में लाया जाता है? परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर। परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम।
ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, विकल्प आपको थोड़ा देर में दिखाते हैं। कहता है भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, मैं लिख किया था। चलिए आते हैं, देखते हैं इसका ऑप्शन। चलिए इसका आपको ऑप्शन दिया गया है ना। ABCD बताइए कौन होगा आंसर। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, बताइए बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत भिविया है आदमी, हर जगह आपको किताब में लिख दिया है गलती, कहीं कहीं सही लिखा है, कहीं कहीं सही लिखा है दोस्तों। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो उसका आंसर आपको हर किताब में गलती लिखा है, लेकिन कहीं कहीं सही लिखा है। तो बताइए आप क्या जानते हैं। ऑप्शन नंबर होगा डी मिथाइल आइसोसाइनाइट, है ना। साइनेट नहीं, साइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट, है ना। ये 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो उर्वरक बनाती थी, उसी में ये गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में MIC, है ना, के कारण हुई थी। 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में MIC, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। हर जगह आपको दिया गया है साइनेट साइनेट है, तो वो गलती है। इसका आंसर, सही आंसर क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंदूर का रासायनिक नाम है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, बताइए सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसको बोलते हैं कार्बन 14, है ना, याद है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, किसका पता लगाया जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म की आयु का, ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म की आयु का। और एक और होता है इसमें यूरेनियम डेटिंग, उसको निकालते हैं बड़ा बड़ा फील्ड के, मैदान के, पहाड़ के, लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग से निकालते हैं जीवाश्म की आयु का पता, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। सूर्य के किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, तो ऑप्शन सा कौन होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर बताइए, आंसर कौन होगा। सूर्य के किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, तो आंसर होगा इंफ्रारेड किरणें, यानी औरक्त किरणें, ऑप्शन नंबर ए। इंफ्रारेड को बोलते हैं औरक्त, यानी ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड किरणें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक। ताप के केल्विन स्केल में, केल्विन में पूछ रहा है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर सी होता है 373 केल्विन। और मनुष्य का केल्विन में ताप कितना होता है, 310 केल्विन। ये कह रहा है कि ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक पूछ रहा है, तो कितना होता है, 373 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है। जो दिया गया है 4 गो विकल्प, इसमें देखिए कि सबसे कठोर धातु कौन है। ऑप्शन बताइए।
ऑप्शन यानी विकल्प बताइए कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी प्लेटिनम। आपने ठीक समझा। निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है, प्लेटिनम। अब पदार्थ में कौन है, हीरा। धातु में कौन है, प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर सी। जाते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा धीमा क्वेश्चन है लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा। निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, याद कीजिए। अगर पूरा सेट पढ़े होंगे तब याद आएगा, वरना नहीं याद आएगा। और ऐसी परीक्षा में भी आपको क्वेश्चन आएगा, आपको याद नहीं आएगा, आप बस घर लौट जाइएगा। निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कौन है। हैलोजन कहते बताया था ना कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है। बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। विकल्प फटाक से पढ़िए, 5 से 7 सेकंड में आंसर दीजिए। बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर, ये टेस्ट दिया जा रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा मैं गैप दे रहा हूँ कि उतना में आप अगर पढ़े होंगे तो मार देंगे, जो नहीं पढ़े उसको सुनिएगा। बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड। हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाता है मोनोजाइट नाम सुने होंगे। मोनोजाइट किसका अयस्क है। और इसको बहुत वीडियो को प्यार दीजिए, है ना, बहुत आशीर्वाद दीजिए वीडियो को, इतना मेहनत किया जा रहा है आप लोग पर। मोनोजाइट किसका अयस्क है, बताइए। मोनोजाइट किसका अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी थोरियम। ऑप्शन नंबर कौन होगा, थोरियम। ऑप्शन नंबर बी थोरियम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कहता है कौन सी अधातु, धातु नहीं करा, अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु है लेकिन कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, लिक्विड में पाई जाती है। बताइए कौन सा ऐसा धातु है, अधातु। अधातु के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपको द्रव के रूप में दो गुण रहता है, एक धातु है एक अधातु है। तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, तो धातु में आपको हो गया पारा। पारा भी जो है वो आपको द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा क्या है, धातु है। लेकिन ब्रोमीन मेरा क्या है, ये भी आपको द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये क्या है, अधातु है। तो अधातु पूछेगा कि द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है, तो बोलेंगे ब्रोमीन। अब अगर पूछता है कि धातु द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है, तो बोलेंगे पारा। लेकिन यहाँ पर कर आपको अधातु। क्वेश्चन देखिए, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। रेडियम प्राप्त किया जाता है, बताइए कौन होगा इसमें आंसर। रेडियम, चूँकि आपको जो आंसर मारना है वो आपको विकल्प के अनुसार मारना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मार दीजिएगा। रेडियम प्राप्त किया जाता है किस से, बताइए। ऑप्शन नंबर सी पिंच ब्लेड से। अगर मान लें कि पिंच ब्लेड भी दिया है और यूरेनियम दिया है तो हम मारेंगे यूरेनियम को। जब यूरेनियम ना दिया रहेगा तब हम लोग मारेंगे पिंच ब्लेड को। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसमें, सी। अगर मान लें कि इसी में आपको रहता है यूरेनियम भी, तो हम इसको छोड़ कर क्या मारते हैं, यूरेनियम मारते हैं। लेकिन जब नहीं है तो मारेंगे पिंच ब्लेड से। रेडियम प्राप्त किया जाता है पिंच ब्लेड से, जब यूरेनियम ना रहे तब। ऑप्शन नंबर क्या इसमें जाएगा, सी पिंच ब्लेड से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका पर थकना मना है। बाबू थक जाइएगा, समझिए कि एनटीपीसी खत्म हो जाएगा। जब एनटीपीसी के एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो आराम से जितना सुतना सुतिए, है ना। देखिए अभी फ़िलहाल लगे रहिए। निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है।
निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं दर्पण को चमक लाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन है? सबसे आघातवर्धनीय धातु, सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन है? बताइए सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन है? ऑप्शन नंबर बी, सोना है। सोना क्या है? सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है। ऑप्शन नंबर बी, सोना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? पानी का जो भारीपन होता है वो किस विलय के कारण होता है? पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम के कारण जो होता है वो भारी होता है। पानी का जो भारीपन है वो कैल्शियम के विलय होने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की जो टेप होती है, देखिए मैं नहीं बोल रहा है, इस समय अमरूद का दिन है, सब इधर घूम फिरते रहता है और डिस्टर्ब करते रहता है। तो थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्ब होता है तो ऐसा नहीं कि वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो डाला गया है और सब लड़ने वाला है। आप यकीन करके देखिए। निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? बताइए। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर बी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहता है टेप रिकॉर्डर की टेप, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है, इसलिए हम आपको 2-3 बार बोल रहे हैं कि अगर बहुत धीमा भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं, अगर काम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर डी, किरोसिन में। सोडियम धातु को डुबा कर रखते हैं किरोसिन में और फास्फोरस को रखते हैं जल में। याद रखिएगा, सोडियम धातु को डुबा कर रखते हैं किरोसिन में और फास्फोरस को जल में डुबा कर रखते हैं, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, किरोसिन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि यूरिया का रासायनिक नाम है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? जानते हैं ना कि यूरिया जो खाद होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? 46 पॉइंट कुछ, यानी लगभग बोलिए कि 47% होता है, यानी लगभग 47% बोल सकते हैं। ऐसे होता है 46 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन 47% बोल सकते हैं। तो वही कह रहा है कि यूरिया का रासायनिक नाम होता क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बामाइड। कार्बामाइड होता है यूरिया का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है। बताइए कौन सा ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं कहलाता है, नहीं करता है? बताइए वह तत्व कौन सा है जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है? बताइए ऑप्शन नंबर। ऑप्शन नंबर बताइए 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 बाबू, ऑप्शन नंबर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन, है ना। आयोडीन है जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है, कैसा रेशा है? रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है, पर कैसा रेशा है ये पूछ रहा है। बताइए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? इतना देरी मत कीजिए। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संश्लिष्ट रेशा। संश्लिष्ट रेशा है। रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर क्या है? एक संश्लिष्ट रेशा है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है। ऐसे ही शेयर करते रहिए, अधिक से अधिक भेजिए
कि आप जैसे और भी बहुत विद्यार्थी, अरे सरकार को तो देना है पैसा जी, आराम से सबको नौकरी लीजिए, थोड़ी आपको देना है। इसलिए सबको कहिए, सबको शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक बेरोजगारी दूर हो। और हम भी लगे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग को जितना हेल्प करना बनेगा मैं करूँगा। मैथ का भी आपको मैं इसमें दे रहा हूँ चैनल पर, मैथ का, रीजनिंग का, अर्थमेटिक, एडवांस। फ़िलहाल अभी नंबर सिस्टम का टोटल डाल दिया हूँ 106 वीडियो में, चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।